मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा का कस्बा शाहपुर है। इस शाहपुर कस्बे में इंटर करने के बाद लड़के अक्सर घर पर बैठ जाती थी, क्योंकि यहाँ लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं था। लेकिन 2017 में जब उमेश मलिक विधायक बने तो उन्होंने अपने सांसद संजीव बालियान के साथ मिलकर एक प्रयास किया और उन्होंने शाहपुर में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बराबर में राजकीय डिग्री कॉलेज बनाया है, जिसमें लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या सब चीजें इनसे पूछेंगे। जी, आपका नाम? रणतेज बालियान। रणतेज जी, बताइए, शाहपुर में डिग्री कॉलेज की एक बहुत पुरानी मांग थी, बताया जाता है लड़कियों के लिए, तो यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है, क्या इसके आप फायदे देखते हैं, क्या इनका लड़कियों को लाभ मिलेगा? लड़कियां हमारे यहाँ की इंटर करके और अधिकतर जो मतलब ने गरीब वर्ग है वे घर पे ही बैठ जाती। अब यहाँ कॉलेज बनेगा तो यहाँ से पढ़ने आवेंगी। यहाँ से दूर दूर तक भी मतलब ने लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज था नहीं। ये बहुत पुरानी इस क्षेत्र की मांग थी, जिसे माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी और उमेश मलिक जी के प्रयासों से पूरा किया गया। इसका हमारे क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा लाभ है, क्योंकि लड़कियां शिक्षित होगी तो क्षेत्र अपने आप आगे बढ़ेगा। लड़कियां शिक्षित होंगी तो क्षेत्र अपने आप आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे आप इस प्रयास से? जब लड़कियां शिक्षित होगी तो परिवार भी शिक्षित होंगे और परिवार शिक्षित होने के बाद हमारे जो बच्चे हैं वे भी शिक्षित होंगे। तो जिस तरह डिग्री कॉलेज नहीं था लड़कियों का, उनको दूर जाना पड़ता था, अब क्या एक फायदा उन बालिकाओं को होगा? देखिए, बालिकाओं के साथ साथ डिग्री कॉलेज यहाँ पे कन्याओं का बनने का उसके परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। परिवार के लिए लड़की की पढ़ाई के लिए खर्चा भी कम आएगा। जो उन्हें दूर दराज भेजना पड़ता था वो यहीं पे हमारे ब्लॉक पर ही जो गाँव हैं उन्हीं पर यहीं पर पढ़ने के लिए आएंगी और इससे उनकी शिक्षा में उन्नति होगी। इन्होंने कहा कि जो आसपास के क्षेत्र के गांव की लड़कियां हैं उनको इस डिग्री कॉलेज के बनने से लाभ होगा। क्या नाम है आपका? सनी। सनी जी, क्या कहेंगे आप इसको, विधायक के प्रयास से ये सब डिग्री कॉलेज बन रहा है? देखिए, डिग्री कॉलेज बनना है, जैसे भाई अभी बता रहे हैं कि भाई लड़कियां आएंगी तो भाई पढ़ेंगी। ये जो डिमांड थी पिछले 40 साल पुरानी डिमांड है। मेरी एज लगभग 35 के लगभग है और यहाँ पे एक मेन, जब से मैं पढ़ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि जो मेनली जो लड़कियाँ थी उनको बाहर भेजना बड़ा मुश्किल था परिवार के लिए। बस अरेंज करना, हॉस्टल अरेंज करना या फिर साथ में किसी को लेके जाना। तो इससे क्या है कि अब इसके बढ़ने से कम से कम उनको जो उनकी जो दूरी घटी है क्लास की, उससे तो उन्हें फायदा मिलेगा ही। तो क्या दिक्कतें और आती थी बालियान साहब लड़कियों को मतलब मुजफ्फरनगर जाने में एजुकेशन हासिल करने के लिए? देखो जी, यहाँ पे जब से माननीय संजीव बालियान जी मंत्री बने 14 में, तब से थोड़ा माहौल चेंज होना शुरू हुआ था। फिर 17 में विधायक जी उमेश मलिक जी बन गए और भाजपा की सरकार आ गई। उससे पहले यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब था, आपको भी पता। तो लड़कियों को तो कोई घर से बाहर वैसे ही नहीं जान देता। और तब से मतलब नहीं, दोनों नेताओं के हमारे प्रयासों से अब लड़की हो या कोई हो, किसी भी टाइम कहीं भी आप घूम लो। भाजपा की सरकार की वजह से, विधायक जी के प्रयासों की वजह से कहीं भी घूम लो, किसी भी टाइम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई लूट लगा, खसोट लगा, मार दगा। पहले आपने देखा हो अखबार भी भरे हुए आते, पेज खोलते हुए कि नहीं उसकी बाइक छिन गई, उसका ये छिन गया। ये सब कुछ हमारे क्षेत्र तो करीब करीब खत्म सा ही हो गया। इनका कहना है कि भाजपा की सरकार आई है तब से अपराध भी खत्म हुआ है। एक नौजवान है, क्या नाम है तुम्हारा? रजत। रजत, डिग्री कॉलेज बन रहा है लड़कियों के लिए, क्या कहेंगे आप, किस तरह मानते हैं इसको? नहीं, डिग्री कॉलेज का बहुत फायदा है। लड़कियों को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था, इधर बुढ़ाना बड़ौद की साइड जाना पड़ता था, तो इसका अपने लोकल में ही है तो काफी फायदा है। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं खतरली विधानसभा है। तो आप हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, क्या नाम है आपका? कालूराम कुटुबा। कालूराम कुटुबा। तो शाहपुर में कुटुबे की दूरी थोड़ी दूरी है, वहाँ की लड़कियों को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता होगा। अभी शाहपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा, इसका क्या फायदा आप देख रहे हैं? फायदा है। और ये आदमी मंत्री को भी, मलिक को भी कहू जाते भाई ये कुछ नहीं करवा रहे, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, परेशान है, सारी समस्या हल हो जाएगी भाई इसके बनते ही लड़कियों की। इसके बनते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? राहुल बालियान। राहुल का बालियान, कहाँ रहते हो आप? जी, गाँव सोरम। सोरम में। शाहपुर से सोरम की दूरी 4-5 किलोमीटर होगी। शाहपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है, लड़कियों के लिए बन रहा है, किस तरह का देखते हैं इसको आप? बहुत अच्छा बन रहा है। आजकल के आसपास के गांव में आने जाने की सुविधा नहीं थी, किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है। लड़कियों के लिए कौन मुजफ्फरनगर कैसे जाएगी, कैसे नहीं, इसलिए कुछ लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजना पसंद भी नहीं करते।
यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है स्कूल। शाहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन परमेश सैनी हमारे साथ हैं। चेयरमैन साहब, शाहपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है कन्याओं के लिए, किस तरह आप देखते हैं इसको, इससे क्या क्षेत्र को लाभ होगा? देखिए, ये हमारे शाहपुर के और आसपास पूरे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी। लगभग 30-40 वर्षों से मांग चली आ रही थी कि कस्बे में एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जब हमारे कस्बे के आसपास की लड़कियां मुजफ्फरनगर पढ़ने के लिए जाती थी, बसों में छेड़खानी होती थी, और जो गरीब परिवार की लड़कियां थी जिनके पास मुजफ्फरनगर जाके पढ़ने के लिए फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें बहुत दिक्कत थी। और ये कस्बे की बहुत पुरानी मांग माननीय विधायक जी ने और हमारे मंत्री संजीव बालियान जी ने बिल्कुल अपनी लगन और मेहनत से पूरी की है, इसलिए पूरा कस्बा, पूरा क्षेत्र इन्हें धन्यवाद करता है। मैं जानूंगा सबसे पहले आपका नाम? हरिदेव प्रधान। प्रधान जी, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बगल में डिग्री कॉलेज बन रहा है, क्या उसके फायदे हैं? विधायक जी ने क्या ये काम किस तरह से किया है? विधायक जी की बड़ी मेहनत से इस क्षेत्र को जो है नहीं बहुत अच्छा, मतलब जो है लड़कियों के लिए हमारे मतलब कोई अच्छी डिग्री कॉलेज की कोई संस्था नहीं थी यहाँ पे जो है इतना बड़ा काम है। अब मतलब क्षेत्र में इस काम की सब लोग बहुत तारीफ कर रही और बहुत अच्छा काम है आज। तो ये क्या को एजुकेशन रहेगा या केवल लड़कियों के लिए? लड़कियों का। क्या नाम है आपका? हिमांशु गोयल। हिमांशु गोयल जी, शाहपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बना लड़कियों के लिए, किस तरह देख रहे हैं? जी, मैं इसको इस प्रकार देखूंगा कि पहले कि हमारे यहाँ शाहपुर कस्बे में ये डिग्री कॉलेज नहीं होता था, जो काफ़ी पुरानी मांग थी। विधायक जी को हमने कहा कई बार, क्षेत्र के लोगों ने भी कहा कि विधायक जी यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए लड़कियों के लिए, जो कि पहले इंटर के बाद वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी पूरी। उस कारण विधायक जी ने अपने प्रयास से शाहपुर में बनाया, बहुत अच्छी बात है। और आजकल बुढ़ाने जाते थे जब पहले, तो आए दिन छेड़खानी भी होती थी उनके साथ, किराए विराए भी बात ऐसी थी। तो अब शाहपुर में बनेगा ये, तो ये अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जाने जाने में लड़कियों को दिक्कत होती थी, अब ये बनेगा तो बेहतर है। क्या नाम है आपका? ऋषभ गोयल। ऋषभ जी, किस तरह देख रहे हैं कि शाहपुर में लड़कियों के लिए निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज बन रहा है? देखिए, ये हम फिलहाल यहीं पे खड़े हैं जहाँ पे डिग्री कॉलेज बन रहा है। यहाँ पे इसकी बड़ी समस्या थी, मतलब बच्चियों को कहीं या तो शामली जाना पड़ता था या फिर मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था, जिससे काफी मामले भी सामने आए, कोई बदतमीजी करता था, कोई कुछ। तो विधायक जी के सामने विषय रखा कि विधायक जी शाहपुर में एक इंटर को डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। तो उन्होंने अपने काफी प्रयासों से लखनऊ जाके, कहीं दिल्ली जाके, मंत्री जी भी साथ रहे, तो उन्होंने काफी सहयोग के साथ इसका निर्माण शुरू करवाया। और ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे अपना कस्बा शाहपुर में डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। शाहपुर में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज के पीछे के एक मैदान को स्पोर्ट्स दिया गया है, ताकि यहाँ लोग बच्चे अपनी तैयारी कर सके, दौड़ कर सके। इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? नवीन वेला। नवीन जी, किस तरह देखते हैं कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के पीछे एक मैदान बना है? बच्चे पहले दौड़ लगाने के लिए जो तैयारी करते थे, भर्ती की तैयारी करते थे, उन्हें सड़क पर दौड़ना पड़ता था, इधर उधर दौड़ना पड़ता था, एक्सीडेंट का खतरा था। उसके अतिरिक्त और भी बहुत ऐसी चीज थी। लेकिन जब से बनाया स्टेडियम, लड़के दौड़ लगा रहे, बहुत अच्छी हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स भी मिल रहा है बच्चों को जो दौड़ में कामयाब है। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या नाम तुम्हारा? जो सर, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? बड़े अच्छी तैयारी कर रहे जी। अच्छा, बच्चे। तो हमारे साथ एक और साथी हैं, मैं इनसे पूछूंगा। क्या नाम है आपका? अनुज मोहम्मद जी। अनुज जी, किस तरह देखते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज है, इसके पीछे लड़कों के लिए स्पोर्ट्स देखिए, मैदान छोड़ा गया है? जब से माननीय विधायक उमेश मलिक जी यहाँ पे विधायक बनाया बुढ़ाना विधानसभा में, तो जो भी दिक्कतें समाज के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, वो सब दूर कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज बनाया है, इसके बाद इन्होंने विधायक जी ने सोचा कि भाई लड़के सड़क पर दौड़ लगाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा रहता था और पूरी फिटनेस नहीं बन पाती थी। तो उन्होंने इस ग्राउंड को लेकर चारों तरफ बाउंड्री वॉल करानी, सब काम कराने, और इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ इधर बढ़ा रहे हैं। उससे लड़कों को बहुत फायदा होगा, चोट का डर नहीं है और बढ़िया यहाँ पर एक्सरसाइज। इन्होंने बहुत ठीक बात कही कि बच्चे जब यहाँ सड़क पर नहीं दौड़ेंगे, यहाँ रहेंगे, तो एक उनकी सुरक्षा का भी घेरा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप त्यागी। कुलदीप जी, क्या देखते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज है सामने लड़कियों के लिए बना है, उसके पीछे स्पोर्ट्स मैदान है? देखिए, यहाँ शाहपुर क्षेत्र में अब से पहले कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज है नहीं था। इंटर करने के बाद बच्चों को या तो मुजफ्फरनगर जाना होता था या मेरठ जाना होता था। हम धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक उमेश मलिक जी और सांसद संजीव बालियान जी का, कि जिनके प्रयास से यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है और बच्चे
अब ना तो मुजफ्फरनगर, मेरठ या कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर शिक्षा मिलेगी और बच्चे शिक्षित होंगे। इनका कहना है कि डिग्री कॉलेज बन रहा है, बड़ा अच्छा प्रयास है। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाए कि ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है और विधायक उमेश मलिक ने अपने प्रयास से इसको बनाया है और इसकी लागत अभी 15 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। जल्दी ही इसके बनने की संभावना, जिससे इलाके के, शाहपुर इलाके के आसपास के लोगों की लड़कियां जो है वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। उन्हें मुजफ्फरनगर, शामली या बुढ़ाना नहीं जाना पड़ेगा। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं।